हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 साइंस में चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सॉइल डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सॉइल क्या होती है, व्हाट इज सॉइल। उसके बाद सॉइल क्या होती है, व्हाट इज सॉइल क्या है, और सॉइल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी कैसे बनती है। फिर टाइप ऑफ सॉइल, मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। उसके बाद जो टाइप्स हैं उसी के बेसिस पे उनकी अलग अलग जब टाइप्स होंगे तो उनके टाइप्स पे अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज होगी। अलग प्रॉपर्टी होगी तभी एक टाइप दूसरे टाइप से डिफरेंट होगी। तो ये पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज सॉइल, मिट्टी होती क्या है। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की गई है कि क्या है कि यहाँ पे कुछ लोग, 3 लोग हैं। 3 लोग जो है यहाँ जमीन पे जो हम मिट्टी है, फर्श वाली नहीं, जो जमीन है वहां पे बैठ के जहाँ पे पेड़ वगैरह उगते हैं वहां पे कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। मिट्टी में कुछ खोद रहे हैं, कुछ पानी दे रहे हैं या कुछ बो रहे हैं, तमाम तरह के काम है। तो यही कह रहा है कि चिल्ड्रेन प्लेइंग विथ सॉइल, बच्चे जो है मिट्टी से खेल रहे हैं। ठीक, जो भी कुछ कर रहे हैं, कोई एक्टिविटीज मिट्टी के साथ कर रहे हैं, कोई मिट्टी भर रहे हैं, उखाड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो है मिट्टी में खेलते हैं। जो हमारे आसपास होती है, धूल होती है, मिट्टी होती है, जमीन होती है, वही जो हम उसी को क्या है, उसी का ऊपरी पार्ट जिसपे हम लोग कुछ पेड़ पौधे लगाते हैं, खेलते हैं, धूल निकलती है, तमाम काम होते हैं, जो ऊपरी लेयर होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल। ये क्या है, सॉइल है। यहाँ पे जो आपको डायग्राम से दिखाया गया ये सॉइल है, जो आपके आसपास जमीन में दिखाते हैं। जैसे ही आप घर से निकलते हैं स्कूल के लिए, रोड के अगल बगल आपको मिट्टी दिखती है। स्कूल में आप लोग देखते हैं वहाँ ग्राउंड है, ग्राउंड में मिट्टी दिखती है, तमाम जगह आपको मिट्टियां दिखाई पड़ती हैं। तो जो मिट्टी का जो जमीन का ऊपरी पार्ट होता है उसी को क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। सॉइल इज द अपर मोस्ट क्रस्ट दैट कवर द अर्थ। क्रस्ट मतलब ऊपर का जो लेयर है, ऊपर की लेयर को क्रस्ट बोलते हैं, उसके नीचे को मेंटल करते हैं, फिर गो करते हैं। जो जमीन हमारा होता है, धरती जो होती है ज्योग्राफी में, उसको जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो ऊपर का जो लेयर होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं, फिर बीच वाले को मेंटल बोलते हैं, और नीचे का जो जमीन का होता है उसको कोर बोलते हैं। सबकी अपनी अपनी हाइट होती है, मोटाई होती है, उसी के बेसिस पे कर रहे हैं। तो ये जो क्रस्ट है, जो जमीन का पहला लेयर है, उसमें जब सबसे ऊपर जो होता है, जो जिसपे हम लोग चलते हैं, काम करते हैं, खोदते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। सॉइल इज द अपर मोस्ट क्रस्ट दैट कवर द अर्थ। ये क्रस्ट यही है, पृथ्वी के जो 3 पार्ट होते हैं, बीच वाला इनर पार्ट होता है उसको कोर बोलते हैं, बीच वालों को मेंटल बोलते हैं, ऊपर को क्रस्ट बोलते हैं। तो क्रस्ट के जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसी को क्या कहते हैं, सॉइल। इट इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल और ह्यूमस। यहाँ पे 2 वर्ड है। ये सॉइल किससे मिलके बना होता है, यहाँ 2 वर्ड है। एक रॉक पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूसरा ह्यूमस। रॉक पार्टिकल क्या होते हैं, कंकड़ पत्थर। कंकड़ पत्थर जो होते हैं उसको रॉक कहते हैं, कंक्रीट होते हैं। बालू, कंकड़, पत्थर, उसको क्या कहते हैं, रॉक पार्टिकल कहते हैं। रॉक या उसके पार्टिकल। दूसरा ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस जो होता है जैसे पत्तियां हैं, पेड़ पौधे हैं, सड़े गले हैं, जानवरों के सड़े गले हैं, ये सब की जो चीजें होती हैं, इनको सड़ने गलने से जो चीज बनती है उसको ह्यूमस बोलते हैं। तो कहने में तो सॉइल में क्या 2 चीजें होती हैं, एक रॉक पार्टिकल होते हैं, ह्यूमस होते हैं। तब यहाँ पे देखिए ह्यूमस को डिफाइन किया। ह्यूमस इज द ऑर्गेनिक कंपोनेंट present in the soil formed by the decomposition of plant material by the microorganism present in the soil. So क्या है, ह्यूमस क्या, ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में जनरली कार्बन वाले होते हैं। कार्बन में क्या होता है, पेड़ पौधे हैं तो जीव जंतुओं का जो कंपोनेंट्स होते हैं, क्या है, डीकम्पोजिशन, जो सड़ गल जाते हैं, किससे, मार्क, जो छोटे छोटे केचुए हैं, बैक्टीरिया, उन सबको, कवक है, ये सारे सड़े गले चीजों को मिट्टी में बदल देते हैं। तो ह्यूमस उसी से मिलके बना था। ये बहुत उपजाऊ होता है, इसमें पेड़ पौधे बहुत अच्छे से उगते हैं। तो क्या है, हमारा सॉइल में 2 चीजें, रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस है। ह्यूमस में बता दिया ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या है, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के सड़े गले
सड़े गले जो बचे चीजें होती हैं, और वो सड़ाने और गलाने का काम कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, कवक होते हैं, ठीक है, आपका जो केचुआ होते हैं, फंगस होते हैं, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है सड़े गले पेड़ पौधों को मिट्टी में बदलने का काम करते हैं। तो रॉक सॉइल, ये सॉइल में क्या हो गया? सबसे ऊपरी पार्ट होता है क्रस्ट का। क्रस्ट हमने बता दिया क्या? पृथ्वी का ऊपरी जो लेयर होता है क्रस्ट होता है, और तो क्रस्ट के सबसे ऊपर वाले को सॉइल। तो आपको हमने क्रस्ट बता दिया। रॉक, मिट्टी के सॉइल के जो दो कंपोनेंट है, रॉक पार्टिकल, ह्यूमस है। ह्यूमस हमने समझा दिया। सो मिट्टी क्या होती है अब आपको क्लियर हुई। अब यहाँ पे ह्यूमस इज रोटेटिंग डेड मैटर इन सॉइल, वही चीज है। रोटेटिंग मतलब सड़े गले डेड मैटर। अब क्या? सॉइल इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। हमारे जमीन पे लाइफ के लिए मिट्टी बहुत उपयोगी है। क्यों? मिट्टियों में हमको, मिट्टी के ऊपर क्या घर बनाते हैं, रोड बनाते हैं, मिट्टियों में पेड़ पौधे उगाते हैं जो जिससे हमें खाना मिलता है। सो इसलिए भाई हमको खाना, पानी, हवा, तीन चीज तो कम से कम जरूरी है। अगर ये तीन चीज नहीं रहेगी, घर नहीं रहेगा तो आदमी आसमान के नीचे रह लेगा, लेकिन आपको खाना तो चाहिए, पानी चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए और फूड चाहिए, ठीक है। तो आपको वाटर, फूड जो है सॉइल से ही मिलेगा, ठीक है। सॉइल के ऊपर ही उगाने से सॉइल मिले, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं से ही। और जीव जंतु सॉइल में जो पेड़ पौधे खाएंगे तभी होगा। तो फूड चेन ये है। एयर हवा में होती है, पानी भी जमीन पे रहता है, तालाबों में, नदियों में, झीलों में, कुओं में, वहां से आप पानी लेंगे। तो सॉइल इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। यहाँ पे एक एक्टिविटीज बताई गई है जिससे ये दिखाएगा कि हमारे सॉइल में क्या क्या चीजें होती हैं। एक सॉइल में क्या क्या चीजें होती है उसको दिखाने की। मतलब आप जाइए कहीं से मिट्टी खोद के ले आइए थोड़ा सा, और उसको क्या करना है, मिट्टी को एक गिलास पानी लेना है, उस पानी में मिट्टी को घोल देना है। मिट्टी को घोल के कुछ देर उसको स्थिर रहने देना, आधा घंटा 1 घंटा उसको छोड़ देंगे, ताकि उसमें जो घुली हुई मिट्टी है धीरे धीरे, मिट्टी को एकदम भूरा कर लेना है, चूड़ बना के फिर डालना है। अब देखिएगा मिट्टी जब उसमें बैठेगी तो उसमें कई लेयर में वो आ जाती है, मिट्टी के कई लेयर आ जाते हैं। तो जब सबसे यही लेयर्स हैं तो मिट्टी में कई चीजें मिली होती है, इससे पता चलता है मिट्टी में क्या है। वो सबसे ऊपर जो खरपतवार, जो सूखे पेड़ पौधे हैं वो सबसे ऊपर तैरने लगते हैं। फिर उसके ऊपर पानी का लेयर बन जाता है, फिर उसमें क्ले, चिकनी वाली जो मिट्टी होती है, हल्की मिट्टी, वो आ जाती है। फिर उसके बाद बालू आ जाता है, बालू के बाद उसके नीचे मोटे मोटे कंकड़ आ जाते हैं। ये पूरे एक मिट्टी का लेयर हो जाता है कि मिट्टी में ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं और इनकी अलग अलग डेंसिटी होती है। ये इनका डेंसिटी अलग अलग होने के कारण जो सबसे ज्यादा वजन होते हैं सबसे नीचे बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद वाले उसके ऊपर, फिर बाद वाले उसके ऊपर, बाद वाले उसके ऊपर पानी, फिर उसके ऊपर ये आ जाता है। तो यही इस एक्टिविटी से बताया गया है, इससे आपको समझ में आता है कि मिट्टी में क्या क्या चीजें मिली होती हैं। ठीक है, टेक ए लिटिल सॉइल, ब्रेक द क्लम्प विद योर हैंड टू पाउडर इट। करने को तो उसमें जो गड्ढे हैं, मतलब मिट्टी है तो उसमें ढेले होंगे ना, मोटे मोटे होगा, उसको कर हमने हाथ से उसको रगड़ के पाउडर बना लीजिए। नाउ टेक ए ग्लास टम्बलर 3/4 फिल विथ वाटर। टम्बलर मतलब एक पानी का जार लीजिए, इस तरह का गिलास है या कोई जार लीजिए, उसको 3/4 मतलब लगभग पूरा मत भरिए, क्योंकि पूरा भर देंगे तो पानी, मिट्टी डालेंगे तो बाहर गिर जाएगा। तो उसको थोड़ा सा 3/4 मतलब आधा से ज्यादा उसको भर दीजिए, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, एड हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट। जो आपने पाउडर बना के मिट्टी रखा उसको उसमें डालिए। डालने के बाद क्या, उसको किसी डंडी से उसको चलाइए खूब ढार, ताकि वो पानी और उसमें मिल जाए। स्टायर इट वेल विद स्टिक टू डिजॉल्व द सॉइल। नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। आफ्टरवर्ड ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहने का मतलब कुछ देर तब मिलाने के बाद कुछ देर तक 1/2 घंटा छोड़ दीजिए। छोड़ देने के बाद वहां क्या होता है वो देना है। डू यू सी लेयर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ इन द ग्लास में। कहने का मतलब आपको ये दिखाई पड़ता है, उसमें अलग अलग लेयर बनी है। जनरली अगर आपकी मिट्टियों में ये सारी चीजें हैं तो ये सारी मिल जाती, ठीक है। वही कह डायग्राम टू शो दिस लेयर, ये लेयर आप ऐसे शो करिए। आर देयर सम डेड रोटेड लीव्स आर एनिमल रिमेन फ्लोटिंग बट। अगर जो हल्के हैं
कीड़े मकोड़े या ये सब तो ऊपर तैरने लगेंगे। अगर है उस मिट्टी में तो तैरेगा, नहीं है तो अपने आप से थोड़ी आ जाएगा। अब यहाँ का है सॉइल प्रोफाइल, जो हमारी धरती में, ये तो आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया, मिट्टी में कई कंपोनेंट होते हैं, लेकिन एक्चुअली में मिट्टी में क्या होता है हमने आपको पहले भी बताया। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, मिट्टी में जो एक क्रस्ट हमने आपको डिस्कस किया था कि ये आपका धरती है, मिट्टी में आपके कोर हैं, इसको कोर से कर देते हैं। ये आपका बीच वाला क्या है, मेंटल होता है, ये हमसे कर देते हैं। ये आपका क्रस्ट है। तो जो क्रस्ट मिट्टी होती है, यहां से यहां तक जो इसकी मोटाई होती, इसमें भी कई लेयर होते हैं। यही लेयरों को यहाँ पे दिखाया गया है कि मिट्टी अगर आप गड्ढा खोदें, कभी कोई कुआं खोदते हुए, कोई गड्ढा खोदते हुए देखिए, कभी आपके घर बनने बुनियाद खोदते हुए देखिए, तो उसमें अलग अलग तरह की मिट्टियां आपको मिलेंगी। शुरुआत में मिट्टी का कलर अलग होगा, बीच वाली का कुछ होगा, और गड्ढा खोदेंगे तो और चीजें मिलेंगी, और नीचे और मिलेंगी। खासकर कुआं जब बोरिंग होती है, बोरवेल होता है पानी निकालने के लिए, वहां जब बोरवेल से अलग अलग तरह की मिट्टियां निकलती हैं, ठीक है, वही दिखाया गया है। वही मिट्टियों का जो कंपोजिशन है, लेयर है, उन्हीं को सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। यही वर्टिकल सेक्शन विथ डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। सॉइल का पूरा मानचित्र, ठीक है, सॉइल प्रोफाइल में पूरे मिट्टी का क्रस्ट का मानचित्र। ईच लेयर डिफर इन फील, टेक्सचर, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन। जो एक लेयर है, जैसे इसमें क्या चीज है, इसकी खूबियां अलग होगी, ठीक है, इसका रंग अलग होगा, इसमें अलग अलग चीजें मिलेंगी और इनकी मोटाई अलग होगी, ये सारा, इनमें जो केमिकल का भी ये अलग होगा। इसमें देखिए ये कम मोटी है, ये ज्यादा मोटी है, ये भी थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन यहाँ का मिट्टी में पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे थोड़ा कम है, इसमें तो कंकड़ पत्थर, इसमें सीधा चट्टाने ही हैं। यही दिखाने की कोशिश किया है कि जनरली मिट्टी का जो 4 भागों में बटी होती है। दिस लेयर आर रिफर टू हॉरिजॉन, ये हॉरिजॉन्टली होती है, ये एक लेयर हॉरिजॉन, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी और लास्ट को डी बेडरॉक बोलते हैं। तो क्या है, द अपर मोस्ट हॉरिजॉन इज जनरल, अब इसमें बता रहा है कि जो ऊपर वाला अपर मोस्ट हॉरिजॉन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट इज रिच ह्यूमस। ह्यूमस के बारे में हमने बता दिया, और मिनरल्स, मिनरल मतलब क्या होता है, उसमें कोयला होता है, आयरन होता है, ये सारी चीजें ये बताया है। इट द ह्यूमस मेक द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो मिट्टी में हमने बताया जो ह्यूमस होता है और मिनरल होता है, क्या है, पेड़ पौधों में फर्टिलाइजर का काम करता है, खाद का काम करता है, जिससे वो बहुत वहां पेड़ पौधे अच्छे से उग जाते हैं। ये मतलब ह्यूमस का ये काम होता है। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट एंड पोरस, पोरस मतलब इसमें छिद्र होते हैं जिससे पानी आराम से सोख लेती है, एंड कैन रिटेन मोर वाटर। इट इज कॉल्ड टॉप सॉइल आर ए हॉरिजॉन। इसको टॉप सॉइल बोलते हैं या ए हॉरिजॉन बोलते हैं, क्योंकि इसकी खूबी क्या है, ये सॉफ्ट होती है, इसमें पोरस होती है और इसमें पानी अपने अंदर रखने की क्षमता ज्यादा होती है, जिससे मतलब इसमें क्या क्या चीज हो गई, इसमें क्या है, ह्यूमस होता है, मिनरल होता है, सॉफ्ट होता है, पोरस होता है और इसमें पानी ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी खूबियां क्या है, पेड़ पौधों को उगने के लिए बहुत सहायक होती है। तो अपर मोस्ट सॉइल में हमेशा खेती बाड़ी की जाती है, यही लिए बार्डिंग मतलब पेड़ पौधे बड़े बड़े लगाए जाते हैं। द नेक्स्ट लेयर हैज अ लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर मिनरल। तो इस वाले में क्या है, ह्यूमस कम होता है, मिनरल ज्यादा होता है, इसमें ह्यूमस ज्यादा होता है, मिनरल कम होता है, ठीक है। दिस लेयर इज हार्डर एंड मोर कंपेयर्ड इज कॉल्ड बी हॉरिजॉन। ये हार्ड होती है और इसमें ज्यादा दबी होती है, मतलब कठोर होती है। फिर तीसरा लेयर है, थर्ड लेयर क्या है, सी हॉरिजॉन। इसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और रॉक्स होते हैं, ठीक है। और चौथा जो लेयर होता है वो काफी बड़ा होता है, जिसको बेड रॉक, यहाँ पत्थर होते हैं मोटे मोटे, ये सारी चीजें होती है। तो 4 लेयर में बांटा गया सॉइल प्रोफाइल को। या हॉरिजॉन यही बताया कि ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन और डी हॉरिजॉन। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी कैसे बनती है, अब ये सेकंड टॉपिक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मिट्टी कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो जो मिट्टी होती बनती कैसे ही है, तो सबसे पहला क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बाय प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। एक वर्ड है वेदरिंग, क्या होता है, सॉइल वेदरिंग से बनता है। वेदरिंग क्या होता है,
वेदरिंग जनरली होता क्या है, जो हमारे रॉक्स होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, ठीक है, पहाड़ क्या है, उससे जब टूटते फूटते हैं, टूटते कैसे हैं, बारिश जब आती है तो उसमें पानी पड़ता है, पानी पड़ने से पानी की जो लहरें चलती है वो अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके आती है। दूसरा, पहले बारिश से, दूसरा हवाएं तेज तेज चलती है तो वहां से धूल मिट्टी उड़ा के ले आती है। फिर तीसरा तरीका क्या हो पहाड़ों को तोड़ने का, बर्फ जब गिरती है तो बर्फ उसमें गिरती है तो वो भी उसको डैमेज करती है, एक बार उसको ढक लेगी फिर पिघलेगी तो वो लेके आएगी। फिर चौथा तरीका क्या है, उसमें जो पेड़ पौधे उगते हैं, जानवर उसमें जो आते जाते हैं, वो भी मिट्टी की चट्टानों को, जो पेड़ पौधे की जड़ें हैं मिट्टी की चट्टानों में धंसती हैं और उसको ढीली कर देती हैं, फिर बारिश में उसको बहा के ले जाती है। चौथा, ह्यूमन एक्टिविटी से उसमें तोड़ फोड़ ह्यूमन बीइंग करता रहता है इन सब के कारण। फिर पांचवा का कभी भूकंप वगैरह आ गया, ज्वालामुखी हो गया, इसके कारण जो है कभी कभी चट्टानें टूटती हैं। इस टूटने के बाद ये चट्टानें जब टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बह के मैदानी क्षेत्रों में आती है तो ये क्या ऊपर की मिट्टी का निर्माण करती है। तो ये जो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज हुई, पहाड़ों की जो तोड़ने की फाड़ने की एक्टिविटीज हुई डिफरेंट तरीके से, चाहे पानी के द्वारा, चाहे हवा के द्वारा, चाहे जानवरों के द्वारा, चाहे ग्लेशियर के द्वारा, चाहे ज्वालामुखी के द्वारा, चाहे भूकंप के द्वारा, ये इन सब के कारण जो पहाड़ों का टूटना होता है उसी को क्या कहते हैं, वेदरिंग। वेदरिंग इज क्या है, वेदरिंग इज ब्रेकिंग डाउन और डिसॉल्विंग ऑफ रॉक एंड मिनरल ऑन द अर्थ सरफेस। कहने मतलब वेदरिंग क्या है, तोड़ना, जो राख होता है और मिनरल को तोड़ के क्या करना, डिपॉजिट करना अर्थ के सरफेस को, ठीक है, इसी को वेदरिंग कहते हैं। तोड़ना और उसको डिपॉजिट करना के जो पूरा प्रक्रिया होती है, पूरी प्रोसेस उसको वेदरिंग कहलाती है। तो क्या वाटर, आइस, एसिड, साल्ट, प्लांट, एनिमल एंड चेंज इन टेम्परेचर आर ऑल एजेंट ऑफ वेदरिंग। कहने का मतलब वेदरिंग में क्या क्या एक्टिविटी, पानी बताया, बर्फ बताया, एसिड, कभी कभी उसमें एसिड होता है, जैसे चूना की चट्टान है उसमें पानी गिरा तो वो पिघल जाती है, नमक होता है घुल जाते हैं, प्लांट है, हमने बताया कि पौधे की जड़ें उसको ब्रेक करती हैं, एनिमल उसमें आते जाते हैं पैरों से उसको नुकसान पहुंचाते हैं, टेम्परेचर चेंज होता है, कभी ठंडी कभी मौसम, ये सारे कारण क्या है, ये राख को तोड़ने का काम करते हैं, यही का एजेंट, मतलब ये सब कारण है वेदरिंग करने का, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फिर से वेदरिंग इज फॉर्म बाय वेदरिंग और डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेरेंट सॉइल। तो पेरेंट सॉइल मतलब मेन जो राख है, पहाड़ है, वहां जब आप पहाड़ पे कहीं जाइए उसके नीचे देखिए तमाम पत्थर कंकड़ बह बह के नीचे गड्ढों में आते हैं और वो गड्ढे पे पानी के साथ बह के जो है नदियों में आते हैं, फिर नदियां जब अपने साथ लाती हैं, जहाँ पे धीरे धीरे वो अपने नदियों के किनारे छोड़ती जाती हैं। बारिश में चीजें आती हैं, ऊपर ऊंचे स्थानों से नीचे के स्थानों में मिट्टियों का कटाव होता है, तो ये है। तो कहने के बाद तो वेदरिंग कैसे, फिजिकल वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग होती है, बायोलॉजिकल। अब इसका अलग अलग, फिजिकल में क्या है, वही टूटना, कैसे, हवा से, पानी से, बर्फ से, धूप से, कभी गर्म ठंडी होती है तो सिकुड़ती है, फैलती है, तो ये क्या फिजिकल है। केमिकल क्या है, जैसे केमिकल में क्या है, जैसे चूना के पत्थर होते हैं, चूना के पत्थर उसमें पानी पड़ता है तो वो केमिकल कंपोजिशन टूट जाता है, ठीक है, तो उससे जो है पहाड़ें टूटती है। बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या है, बैक्टीरिया है, उसमें फंगस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट को सड़ा के खराब कर देते हैं, तो बायोलॉजिकल तरीका हो गया। सॉइल इरोशन क्या है, मिट्टी का बहना, कटना, मिट्टी का, बारिशों में आपने देखिए जहाँ पे मिट्टी कट जाती हैं, पहाड़ों पे, नदियों के किनारे कटता है, तालाबों के किनारे कट जाता है, गड्ढों में कट जाता है, खेतों में मिट्टियों का कटाव होता है, उसी को सॉइल इरोशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ लैंड बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज इरोशन। मिट्टी का कटाव जो है पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, बर्फ के द्वारा जो होता है उसी को सॉइल इरोशन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल बाय विंड वाटर इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट इज कॉल्ड सॉइल इरोशन। अब क्या है, एब्सेंस ऑफ प्लांट का क्या मतलब हुआ कि अगर सपोज करिए मिट्टी की एक चट्टान है, यहाँ पे नदी है, ठीक है, यहाँ नदी है, यहाँ पे घासें लगी हैं, ठीक है, यहाँ घास लगी है। अब यहाँ पे देखिए पेड़
उग जाता है। ठीक, पेड़ अगर उगा दीजिए, ठीक, ये पेड़ हो गया। ठीक, यहाँ पे छोटी छोटी घासें आप लगा दी, इस तरह तमाम लगा दिए। कोई जानवर है, ठीक है, कोई जानवर है, चार पाया है, वो यहाँ पे काम कर रहा है, लोग कर रहे हैं, तो क्या होगा, मिट्टी में अगर घास लगी है तो बारिश होगी, रेन होगा। ठीक है, रेन होगा, बारिश होगी, तो क्या बारिश बहेगी, बहेगी क्या है, तो ये मिट्टी यहाँ पानी बह के क्या नदी में आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे पेड़ पौधे ये सब ना हो तो क्या होगा, मिट्टी कट जाएगी। ये जब पानी यहाँ आएगा तो ये अपने साथ साथ काटेगी, काट के मिट्टी क्या नदी में मिलाएगी। लेकिन अगर यहाँ पेड़ पौधे घास ये सब लगे रहें तो क्या मिट्टी का कटाव कम होगा, रुकेगा। यही कहने का मतलब, इससे मिट्टी का कटाव कम होगा। यही कहने का मतलब प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल, विंड और वाटर इन द अब्सेंस ऑफ प्लांट। अगर प्लांट वगैरह यहाँ पे हैं, क्योंकि प्लांट की जड़ें जो है इसको पकड़े जकड़े रहती है ना, तो जल्दी नहीं छोड़ती। नहीं होगा तो अगर जड़ें नहीं पकड़े रहेंगी मिट्टी को तो बहा के, क्योंकि सॉफ्ट होती है, पहले बताइए सॉफ्ट होती है, पोरस होती है। सॉफ्ट पोरस होने का मतलब मुलायम होती है, उसमें छिद्र होते हैं जिसके अंदर पानी सोख के उसको गीला बनाएगी, और यहाँ पानी उसको काट काट के धीरे धीरे नदी की तेज हवाएं आएंगी तो काट काट के उसको ले जाएंगी। इसी को सॉइल इरोशन बोलते हैं। मेथड ऑफ प्रिवेंशन सॉइल इरोशन कैसे बचता है, आपको क्या है, डिफॉरेस्टेशन, ज्यादा जंगल लगाना चाहिए और प्लांट ज्यादा लगाना चाहिए। ठीक है, ये सारे काम करेंगे तो सॉइल इरोशन कम होगा। अब हम आते हैं टाइप ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकार क्या क्या होते हैं। यहाँ पे हम लोग मिट्टी के आपके पास एक सैंडी सॉइल है, क्ले सॉइल है, लूमी सॉइल, ये और भी टाइप होती है, लेकिन आपको जो है यहाँ पे जो है इन्हीं सॉइलों के बारे में, 3 सॉइलों के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल इन वेरियस साइज। तो कहने में सॉइल का जो बंटवारा किया जाता है, जो सॉइल जिससे मिल के बनी होती है उसमें जो उसके पार्टिकल के साइज होते हैं, मिट्टी के जो उसमें साइज होती है, अगर कम है, बहुत सॉफ्ट साइज है तो उसका अलग नाम देंगे, मिडिल साइज के तो अलग नाम देंगे, बड़े साइज है तो उनका अलग नाम देंगे। तो उन्हीं के है, जैसे सैंड टेंड टू हैव लार्ज पार्टिकल एंड पार्टिकल आर सॉलिड एंड हैव नॉट पैकेट। तो अगर उसमें मिट्टी ज्यादा है और उसमें पार्टिकल के साइज कंकड़ पत्थर ज्यादा है तो उसमें ज्यादा पानी नहीं अब्जॉर्व कर सकता, उसमें ज्यादा पोषण न्यूट्रिएंट नहीं होंगे। इसी के कारण बिकॉज ऑफ दिस वाटर एंड न्यूट्रिएंट टेंड टू रन आउट एंड बिकॉज सैंडी सॉइल हैव लैक बोथ वाटर। तो यहाँ पे सैंडी सॉइल की बात की, इफ सॉइल कंटेन ग्रेटर पोर्शन ऑफ बिट पार्टिकल इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। सैंड मतलब बालू के, उसमें ज्यादा पोर्शन होते हैं तो उसको बालू वाली सॉइल कहते हैं, सैंडी सॉइल। उसकी खूबी क्या है, उसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, प्लांटों की कमी होती है, इसलिए उसमें ज्यादा अच्छे से पौधे नहीं उगते, खेती अच्छे से नहीं होती। उसमें खेती करने के लिए आपको अलग से खाद वगैरह डालना पड़ता है। फिर आपके पास पहला सॉइल आपका सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल में क्या है, बालू के कंकड़ों की मात्रा ज्यादा होती है, बस उसमें पेड़ पौधे आसानी से या अच्छे से नहीं उग पाते। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें पानी को रोकने की क्षमता और उसमें पोषक तत्वों की क्षमता कम होती है। फिर क्ले सॉइल है। क्ले सॉइल क्या होता है, क्ले सॉइल कंसिस्ट ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ फाइनर पार्टिकल। उसमें जो है पतले पतले कंकड़ पत्थर जो उसमें पार्टिकल होते बहुत पतले होते हैं। क्ले सॉइल कंटेन मोर देन 30% फाइन पार्टिकल। उसमें 30% अगर पार्टिकल है तो उसमें 30% पतले पतले बहुत बारीक होते हैं। क्ले स्वेल एंड श्रिंक, दे वेट एंड ड्राई इफेक्टिवली कंटिन्यू। तो मतलब कहते हैं जो क्ले होती है, जो मिट्टी होती है, वो जल्दी से फूलती है और जल्दी से पचकती है पानी के संपर्क में, और इससे वहां पे खेती करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो पानी को अपने अंदर समा रखने की, अवशोषित करने की उसके अंदर ज्यादा क्षमता होती है। लूमी सॉइल क्या होती, इसमें अफेन पोर्शन ऑफ लार्ज और फाइन पार्टिकल आर इक्वल। ठीक है, इसमें जो पार्टिकल होते इक्वल मात्रा में, अगर इतना है तो आधा जो है फाइन पार्टिकल होगा, आधा पार्टिकल होंगे। देखिए आपका जो है क्ले सॉइल में क्या था, 30% था, ये 30% सॉफ्ट पार्टिकल थे, बाकी 70%। इसमें 50%। और सैंडी सॉइल में क्या था, ज्यादा ही मात्रा में, लगभग ज्यादा मात्रा में बड़े पार्टिकल थे, ये अंतर है। लूमी सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ सिल्ट, क्ले एंड सैंड विच इज बेस्ट टॉप सॉइल। ये सबसे लूमी सॉइल सबसे अच्छी सॉइल होती है, क्योंकि यहाँ पे सिल्ट पतले पतले क्ले भी होते हैं, सैंड पार्टिकल होते हैं,
और इसमें सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे ग्रोथ सबसे खेती के लिए एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होती है, ठीक है, बेस्ट होती है। तो आपके पास सैंडी हो गया, सैंडी, आपका क्ले हो गया, लूमी हो गया। तो ये बेस्ट है, वो बीच वाली है, ये थोड़ा सा पुअर है, ये चीजें। तो 3 तरह की सॉइल हो, उनकी खूबियां क्या, अब प्रॉपर्टीज क्या, खूबी क्या है। कोई मिट्टी कैसी है उसमें कई उसके गुण होने चाहिए। एक मिट्टी में क्या क्या गुण होते हैं, सबसे पहला इसमें परकुलेशन रेट ऑफ वाटर, मिट्टी में पानी सोखने की जो क्षमता कितनी होती है। कोई मिट्टी, बालू वाली मिट्टी पानी बहुत जल्दी सोख लेगा, क्ले सॉइल है पानी कम सोखेगा, उसमें पानी ज्यादा देर तक भरा रहेगा। बलुई मिट्टी में पानी तुरंत सूख जाता है। तो यही सोखने की क्षमता उसका परकुलेशन करता है, पानी ऑब्जर्व करने, जो ज्यादा सोखेगा उसका परकुलेशन ज्यादा होगा, मतलब पानी सोखने की क्षमता ज्यादा होगी, वही उसका परकुलेशन रेट कहलाता है। परकुलेशन रेट ऑफ सॉइल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑब्जर्वेशन रेट ऑफ सॉइल। ऑब्जर्वेशन वही पानी क्या ऑब्जर्व करने का जो क्षमता होती है, जल्दी पानी सूखेगा तो उसका ऑब्जर्वेशन ज्यादा होगा, तो उसका परकुलेशन रेट ज्यादा। परकुलेशन मतलब वही अवशोषित करने की जो क्षमता है। यहाँ पे वही परकुलेशन की बात कही गई कि अगर एक पानी है, वहाँ पे एक डिब्बा लिया गया, उसमें मिट्टी डाली गई है अलग अलग सॉइल में, तो सेम पानी डाला गया। अगर 3 तरह की मिट्टियां हैं, उसमें पानी 3 अलग अलग मिट्टियां हैं और 1 ही लीटर का पानी डाला जाएगा, देखिए कौन जल्दी सोख लेगा। जो जल्दी सोखेगा उसका परकुलेशन रेट ज्यादा होगा, यही बताया। द वाटर इवेंचुअली सैचुरेट द अंडरलाइन रॉक मच लाइक वाटर फिल द होल इन द स्पॉन्ज। कहने के बाद जो हमारे धरती पे पानी गिरता है मिट्टियों पे, वो धीरे धीरे सोख के जो है मिट्टी के लेयर में चला जाता है। हमने देखा है ये टॉप सॉइल है, पानी गिरा तो ये धीरे बूंद बूंद से करके यहाँ पे एक लेयर बना लेता है, यहाँ पे वाटर स्टोर हो जाता है। यही वाटर बोरवेल के द्वारा हम निकालते हैं, ट्यूबवेल वगैरह से, हैंडपंप से जो पानी निकालते हैं यहीं से हम निकालते हैं। और ये पानी कहाँ से आता है, ये जो पानी टिप 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 करके यहाँ से आके इकट्ठा होता है। तो ये अगर अच्छी मिट्टी है तो इसके नीचे पानी ज्यादा इकट्ठा होगा, और क्ले सॉइल है तो इसके नीचे कम पानी होगा, यही बताने का है। दिस हेल्प टू रिप्लेस एक्वाफायर अंडर द ग्राउंड। जो अंडरग्राउंड जो पानी होता है उसको क्या कहते हैं, एक्वाफायर बोलते हैं, ठीक है। तो ये परकुलेशन से क्या होता है, पानी जो अगर मान हैंड पंप से ट्यूबवेल से आप निकाल लिए हैं तो परकुलेशन होगा, तो ये पानी फिर से यहाँ आ जाएगा, आप निकालेंगे फिर धीरे धीरे ये टिप के आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपको अपने ज्यादा से नदी तालाब ये सारे रखने चाहिए, क्योंकि नदी तालाबों में पानी इकट्ठा होगा, वही पानी धीरे धीरे उसकी सतह से सोख के नीचे चला जाता है, जिससे अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। क्योंकि पानी जो है धीरे धीरे क्या हम लोग ट्यूबवेल से, नल से सारे निकालते रहते हैं, तो वहां खत्म हो जाता है, तो इससे रिचार्ज होता रहता है। The rate of percolation is the ratio of amount of water in milliliter to the percolation time in a minute। कहने का मतलब 1 मिनट में कितना मिलीलीटर पानी वह ऑब्जर्व कर लेता है, वही उसकी परकुलेशन रेट कहलाता है। ये ml कितना मिलीलीटर पानी 1 मिनट में करता है, उसी को उसका परकुलेशन रेट कहलाता है। दूसरा खूबी क्या है, मॉइस्चर इन सॉइल। पहला परकुलेशन रेट है, ये प्रॉपर्टी है। दूसरा पानी में कितना जो है नमी कितनी होती है। बालुई मिट्टी में नमी कम होगी, आपकी क्ले सॉइल, लूमी सॉइल में नमी ज्यादा होगी। मॉइस्चर इन सॉइल इज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल। पानी में कितना पानी है वही है यहाँ पे। मॉइस्चर इन सॉइल कैन बी रिमूव बाय सेटिंग अप द फॉलोइंग। तो सॉइल का में कितना पानी है उसको कैसे मेजर करेंगे, ये एक एक्सपेरिमेंट से बताया गया है। टेक सॉइल सैंपल एंड पुट इट इन ए बॉइलिंग ट्यूब एंड हीट इट। यहाँ पे एक ऐसे स्टैंड में लगा दीजिए, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लगा देंगे, उसमें मिट्टी डाल देंगे, ठीक है, सॉइल डाल देंगे, उसके बाद उसको गर्म करेंगे। जैसे गर्म करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे टेस्ट ट्यूब में यहाँ हल्का हल्का पानी की बूंदें आ जाएंगी। दिस वे वी कैन रिमूव मॉइस्चर। इससे जो है मिट्टी से जो है पानी निकल गया, नमी निकल। वैसे भी खोदेंगे, नमी वाली मिट्टी गीली रहती है, सूखी मिट्टी एकदम बलुई होती।
अब सानी क्या है, कोई मिट्टी कितना पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये एक यहाँ पे देखा, द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल व्हेन वाटर इज पोर्ड इनटू द सॉइल इज कॉल्ड अब्जॉर्बेशन कैपेसिटी और अब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर बाय सॉइल। कहने का मतलब यहाँ पे मिट्टी है, सपोज करिए 3 तरह की मिट्टियां हैं, उसमें देखेंगे इस तरह का आप एक जार ले लेंगे, उस पर एक कुप्पी लगा देंगे, कुप्पी में एक फिल्टर पेपर लगा देंगे, फिल्टर पेपर में क्या करेंगे, वहां पे मिट्टी भर देंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें बूंद बूंद पानी डालेंगे। तो अलग अलग मिट्टियों में देखेंगे पानी जो है, कुछ मिट्टी में पानी यहाँ ज्यादा गिरेगा, कुछ मिट्टी में कम गिरेगा। इसका मतलब जो मिट्टी ज्यादा ऑब्जॉर्व करेगी उसकी ऑब्जॉर्वेशन पावर ज्यादा है, यही इसमें बताया गया। अब यह है कि परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कैसे निकालते हैं। यहां कहने का मतलब सबसे पहले आप मिट्टी ले लीजिए, उसका वेट कर लीजिए, ठीक है। पहला वेट कर लीजिए, हालांकि ये सब वेट कर लीजिए, फर्स्ट वेट इनिशियल वेट हो गया, फिर उसमें पानी डालिए, पानी डालने के बाद फिर उसका जो है फाइनल हो जाएगा। तो उन दोनों का डिफरेंट वेट निकाल लीजिए। सपोज करिए पहले इसका जो है थोड़ी सी मिट्टी का पानी 110 ग्राम था, फिर पानी डालने के बाद वो 135 हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस आ गया कितना, 25 का आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का के डिफरेंट को इससे क्या पता चलेगा कि ये जो 25 ग्राम है ये वाटर एब्जॉर्ब करने है। वही कहने का मतलब इन दोनों का तो यही है, इससे ये पता चल जाएगा कि इसमें कितना पानी है। फिर इन दोनों का डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इनिशियल वेट और इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब दोनों एक ही बात होती है, क्योंकि चाहे मिट्टी लीजिए चाहे पानी लीजिए, ठीक है। कहने का मतलब 2 चीज है कि पहले ये जो आपके पास एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट में जो ये पानी गिर रहा था, ठीक है, जो पानी गिर रहा था, तो यही देखना है कि एक शुरू में कितना था, आपने कितना पानी डाला। हालांकि सबसे ज्यादा सही तरीका यही कि ये वेट मेजर करिए, पहले मिट्टी का वेट करिए, उसमें पानी डालिए, वो कितना एब्जॉर्ब करेगा, उसमें डिफरेंस निकाल लीजिए, पता चल जाएगा इसमें हर मिट्टी कितना पानी ले रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। पहली मिट्टी में सपोज कि किसी में 25 ग्राम है, किसी में 30 ग्राम होगा, किसी में 10 ही ग्राम पानी वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा आएगा। तो यही इसी को कहते हैं परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्बेशन। तो इनिशियल और फाइनल का डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो कहने इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल इंटू 100, ये कर देंगे तो परसेंटेज आ जाता है, ठीक है। अब सॉइल और अलग अलग टाइप के मिट्टियां हैं, तो उनमें अलग अलग तरह के फसलें होती हैं। जैसे क्रॉप एंड इट्स रिलेशन टू सॉइल, तो अलग मिट्टियां होंगी तो उसमें अलग क्रॉप है। देखिए कहीं पे धान गेहूं की फसल अच्छी होती है, तो कहीं पे काटन की होती है, तो कहीं नारियल होता है, कहीं चाय होती है, ठीक है, कहीं दालें ज्यादा अच्छी होती हैं, ये तरह, कहीं सरसों ज्यादा, तो अलग अलग मिट्टी होती है, तो वहां अलग अलग की खेतियां होती, वही है बताने का। डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक फैक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ सॉइल डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप आर ग्रोन। कहने में 2 चीज है, एक सॉइल का टाइप, कैसी सॉइल है, दूसरा मौसम, वेदर, ठीक है, क्योंकि अब गर्मी जगह पे सेब नहीं हो सकते, ठीक है, क्लाइमेट उसके लिए अनुकूल नहीं। लेकिन पहाड़ों पे धान की खेती नहीं होगी, गेहूं नहीं होगा, क्योंकि वहां पे अलग क्लाइमेट है। मिट्टी हो सकता है कि दोनों एक सेम हो जाए, तो खेती के लिए दोनों चीज जरूर है, सॉलिड मिट्टी और वहां का वातावरण। जैसे क्ले एंड लूमी सॉइल, क्ले गुड फॉर सेरल, जिसमें क्ले होता है, जिसमें पानी ऑब्जर्व करने की जाता है, तो क्ले और लूमी सॉइल में क्या है, सेरल, जैसे गेहूं ग्राम धान ज्यादा होंगे। जैसे क्ले सॉइल में क्या, क्ले सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, उसमें एंड सॉइल गुड कैपेसिटी ऑफ वाटर
तो इसमें क्या आता है, वही क्ले सॉइल में आपको क्या धान और गेहूं ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज्यादा होती है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा, खरपतवार ज्यादा, ह्यूमस ज्यादा होते हैं, इससे वो उसमें फर्टिलिटी ज्यादा होती है, उसमें पोषक तत्व ज्यादा होते हैं, क्योंकि गेहूं और धान की खेती के लिए इसी तरह की मिट्टी की जरूरत हो। फिर लूमी सॉइल, हाई ड्रेनिंग कैपेसिटी कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ वाटर, मसूर वगैरह दाल वगैरह के लिए ज्यादा लूमी सॉइल में दाल वगैरह की खेती ज्यादा होती है, काटन ज्यादा होती है, ये बताएं। फिर तीसरी तरह की बालू वाली जो सॉइल होती है वहां पे सब्जियों की खेती ज्यादा है, यहाँ तो सैंडी सॉइल में खेतियों की सब्जियों की सब ज्यादा अच्छी सब्जी होती है, ठीक है, छोटे पौधे ज्यादा हो, लेकिन उनको रेगुलर पानी देने की जरूरत पड़ती है, पानी और खाद डेली देते हैं तब जाके वहां पे ज्यादा होता है, क्योंकि सब्जी के जड़ें पतली होती है, तो वहां बहुत ज्यादा पानी अगर टिका रहेगा तो जड़ें सड़ जाएंगी, इसलिए पतली जड़ों वाली जहाँ सब्जियां होती है वहां पे बलुई मिट्टी हो, लेकिन आप उनको रेगुलर खाद दीजिए और सॉइल दीजिए और पानी दीजिए तो वहां पे ये चीजें ज्यादा होती है। अब यहाँ पे एक छोटा सा और है, हाइड्रोपोनिक प्लांट क्या होते हैं। ये जनरली हाइड्रोपोनिक प्लांट जो पानी में होते हैं उनको मिट्टी की जरूरत नहीं होती, लेकिन उस पानी में आपको हमेशा खाद वगैरह डालते रहना पड़ता है, ठीक है। प्लांट which do not need soil to grow instead this plant need water to grow, this type of plant is known as hydroponic plant। हाइड्रोपोनिक प्लांट में क्या होता है, इसमें ऐसे प्लांट होते हैं कि पानी में, देखिए इसकी जड़ें सिर्फ पानी में है, मिट्टी नहीं, लेकिन इस पानी में आपको फर्टिलाइजर देने पड़ते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर इसमें डालना पड़ता है, ठीक है, इस पानी में, ताकि उसको पोषक तत्व मिलते रहे, तो ये ग्रोथ करते हैं। तो कभी के हाइड्रोपोनिक प्लांट ऐसे होते हैं। अब ये समरी है, सॉइल का अपर मोस्ट है क्रस्ट कहलाता है, सॉइल इंपॉर्टेंट होते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन वेदरिंग के द्वारा होता है, वेदरिंग कई तरह से, फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, तोड़ने फोड़ने का काम 3 तरह से होता है। सॉइल के टाइप हैं, सैंडी सॉइल बता दी, बालू है, इसमें क्या है 60% सैंड होता है और सनक्ले होता है, इसमें पानी की सोखने की क्षमता बहुत कम होती है, ह्यूमस भी कम होता है। क्ले सॉइल है, डायमीटर इसमें छोटे होते हैं, ये पानी अब्जॉर्ब जब बहुत कर पाता है, ठीक है। लूमी सॉइल है, गुड मिक्सचर ऑफ सैंड, तीनों का ज्यादा अच्छा मिक्सचर होता है। ये 3 तरह की सॉइलों पे डिस्कस किया गया। पर्कुलेशन रेट, हमने पानी को जो है अब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है, और डिफरेंट टाइप के सॉइल है तो उसी के हिसाब से उसमें अलग अलग तरह की खेती होती है। क्ले सॉइल का यूज पोट, बर्तन वगैरह बनाने के काम आता है, क्योंकि वो बहुत चिकनी होती है और सॉफ्ट होती है, जिससे वो जल्दी टूटती नहीं, ब्रेक नहीं होती। इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। इसी के साथ थैंक्स।